अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने 10th क्लास का पीटीबी की जो टेक्स्ट बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसे चैप्टर नंबर 1, 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। और अभी जो है हम इंट्रोडक्शन करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का और साथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस iota y where x and y are real number and iota is the imaginary number defined by iota का square is equals to -1। अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सप्रेस करते हैं इस फॉर्म में हम a प्लस आई बी आयोटा बी, इस फॉर्म में जो है हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जो है वो हम एक्सप्रेस करते हैं। और वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ए और बी जो है, यहाँ पर ए और बी दोनों रियल नंबर्स हैं। ए एंड बी आर दोनों, ये दोनों रियल नंबर्स हैं और जो अयोटा है वो यहाँ पर इमेजिनरी यूनिट है। ए और बी जो है वो रियल नंबर है और अयोटा इमेजिनरी यूनिट है, जिसको हम जो है कहेंगे कि ए रियल पार्ट क्या है इस पूरे में, एक्स प्लस अयोटा वाई। इस पूरे में अगर हम देखें तो रियल पार्ट क्या होगा हमारा, ये जो चीज़ होती है जो सेपरेट है बिल्कुल, इसको हम कहेंगे, जिसके साथ अयोटा नहीं है उसको हम कहेंगे रियल पार्ट, और जिसके साथ अयोटा है उसको कहेंगे, अयोटा को कहेंगे इमेजिनरी यूनिट। अयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी यूनिट, और इमेजिनरी जो पार्ट है वो वाई है जो अयोटा के साथ है। अब यहाँ पर अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर हम एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उधर जाके -1 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब हम यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पर अंडर रूट ले लेते हैं। एक्स का स्क्वायर अंडर रूट -1 अंडर रूट। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। अब ये आ गया एक्स, यहाँ पर एक्स की जगह हम एयोटा पुट करते हैं क्योंकि हमने एयोटा का वैल्यूज़ निकाली हैं। ये अब अयोटा का जो स्क्वायर है, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होगा, और अयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, अयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1, ये हमने ड्राइव कर दिया। अब जो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई वो ये हैं कि अयोटा का जो हमारे पास स्क्वायर है वो इज इक्वल्स टू -1 होगा, और अयोटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट -1। ये हमारे जो है बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक फार्मूलाज हैं जो इसके हर जो स्टार्टिंग क्वेश्चंस हैं उन सब में ये पुट होंगे। देन अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि जो ये वाली फॉर्म है ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है, और जो इसमें ये जो चीज़ है एक्स जो होगा वो रियल नंबर होगा, और आई जो है इमेजिनरी यूनिट होगा, और वाई इमेजिनरी पार्ट होगा। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये फॉर्म है, जिस तरह हमने ये लिखा, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए बी एक्स वाई। स्टैंडर्ड फॉर्म देखें, एक्स प्लस अयोटा वाई, ए प्लस बी अयोटा। क्या पहला ए अकेला आ जाएगा, उसके साथ सेकंड पे जो आएगा उसके साथ अयोटा आ जाएगा। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाएगी कि हमने जो अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है उसमें हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन से जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, कौन सी जो है वो इमेजिनरी यूनिट है और कौन सी इमेजिनरी पार्ट है। अब इसमें हमने पहले पढ़ा है कि इसको अगर हम कंपेयर करें, 2 + 5 अयोटा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमने पढ़ा था कि ए जो है वो रियल नंबर है, बी जो है ये दोनों रियल नंबर, क्योंकि ये अयोटा के साथ है, इसको कहेंगे हम इमेजिनरी पार्ट। और जो अयोटा है ये इसको कहेंगे कि इमेजिनरी यूनिट। और इसी तरह हम यहाँ पर ये देख लें कि ये जो है हमारी वैल्यू, इसको कहेंगे हम रियल नंबर। यहाँ पर अब अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो जो है वो हमारे पास, ये हम खुद से ले लेंगे क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ ज़ीरो होता है। तो अब ये हम खुद से ले लेंगे कि ये यहाँ पर हम खुद से ज़ीरो कर लेंगे,
ऐसे हो जाएगा ये 0। अब यहाँ पर क्या होगा, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यूनिट। इसी तरह ये वाले क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी यूनिट, रियल नंबर, इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी यूनिट। इसी तरह नेक्स्ट आगे हम समरी देखें कि जितना अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है उसकी समरी के जो कम्प्लेक्स नंबर है उसके हमने 2 पार्ट्स पढ़े, एक रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट a या फिर x और इमेजिनरी पार्ट b या फिर y, जिस तरह हमने पढ़ा इसमें a प्लस b आयोटा x प्लस y आयोटा या आयोटा y। अब यहाँ पर हमने 2 वैल्यूज़ पढ़ी हैं उसके अलावा कि आयोटा, ये हमने ड्राइव भी किया अभी कि आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 होता है और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होता है। ये हम पहले ड्राइव कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, इससे। देन आ जाता है कि हम इमेजिनरी जो इमेजिनरी नंबर हैं इनको इमेजिनरी नंबर कहते क्यों हैं, ये ड्राइव क्यों किए गए, जो आयोटा है वो क्यों ड्राइव किया गया। फर्स्ट जो पहले बिफोर यहाँ पर ये कि जो पहले था इस तरह -1 है। अब -1 का या माइनस की कोई किसी भी वैल्यू का अंडर रूट नहीं लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, मैथ एरर आएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आयोटा को मैथमेटिशियन ने जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। आयोटा को मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस करवाया और ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद देता है। इस तरह हमारे पास जो आयोटा है वो एक न्यू सिंबल बन गया। जैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि देयर इज़ नो रियल नंबर वो स्क्वायर इज़ -1, जिसका स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट लें तो -1 का जो आंसर ना आए। बिफोर मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस अ न्यू सिंबल, देयरफॉर इस वजह से जो है मैथमेटिशियन ने न्यू सिंबल इंट्रोड्यूस कराया जो आयोटा है। वेयर आयोटा का जो वैल्यू रख दी वो क्या रखी है, आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 जो हमने पहले राइट किया है, आयोटा इज इक्वल्स टू √-1। अब यहाँ पर इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रियल नंबर, इट इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। हमने यहाँ पीछे पढ़ा है पहले कि a प्लस b आयोटा, यहाँ पर ये क्या था, इमेजिनरी यूनिट। तो यहाँ पर इसको जो है हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी यूनिट, और इमेजिनरी यूनिट की वैल्यू √-1 है। अब हमें ये भी पता चल गया कि आयोटा को मैथमेटिशियन ने जो है वो क्यों इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले जो है हम इसका एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखें कि आयोटा के ऊपर जो पावर है वो है 7। हमारे पास जो है वैल्यू वो तो है हमारे पास आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास वैल्यू है। आयोटा इज इक्वल्स टू √-1 और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। हमारे पास जो वैल्यू है वो तो हमारे पास स्क्वायर की है। तो अब हमने इसको स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले इस पर देखना है कि अगर ये पावर ओड है तो हम इसको पहले इवन कर लेंगे। इवन किस तरह करेंगे कि आयोटा 6 इवन नंबर है, इसके करीब तरीन नियरेस्ट इवन नंबर ढूंढेंगे। अब देखें 2 के टेबल में 2 1 2, 4 2 4 6 8, इसी तरह जो है ना चलते जाते हैं 100 रियल नंबर्स। और इस तरह हम क्या करेंगे, इसके जो पावर होगी उसके नियरेस्ट देखेंगे कि इवन नंबर कौन सा है। यहाँ पर 6 इवन नंबर इसके नियरेस्ट था तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, 7 को ब्रेक कर दिया और 6 एंड आयोटा ऐसे आ जाएगा इस तरह। अब हमें जो चाहिए था वो था आयोटा का स्क्वायर और उसकी वैल्यू -1 थी। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमने 2 3 6 का था, 2 3 6 का था तो हम इसकी पावर 2 कर लेंगे और ऐसे 2 3 6 हमारे पास क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर एंड आयोटा। देन अब यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर हमारे पास आ गया, क्या करेंगे हम आयोटा का स्क्वायर को -1 लिख लेंगे और इसकी पावर थी 3 और ये। अब यहाँ पर क्या हुआ कि
यहाँ पर हमारे पास जो पावर है ना वो 3 है। अब यहाँ पर हमारे पास पावर तो ओड है और हमें पता है कि जब पावर ओड हो तो अगर उस नंबर के साथ माइनस हो तो वो एज इट इज़ माइनस आता है। अगर इसके साथ इवन वैल्यू हो, इवन पावर हो, जिस तरह -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह -1 इसके ऊपर स्क्वायर है तो -1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ओड है, ओड पावर है तो ये माइनस ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 एटा इज इक्वल टू -. इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसी तरह हम 17 का देखें। 17 क्या है, ऑड नंबर है। इसके लिए भी हम इवन जो है इसको ब्रेक करेंगे और उसके नियरेस्ट इवन नंबर ढूंढेंगे। क्या है हमारे पास 16 एटा इज इक्वल टू किस पे जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 2 8 are 16 और ये अयोटा 2 8 are 16 आ गया और यहाँ पर साथ अयोटा आ गया। हमने क्या पढ़ा है कि अयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 है और ये इस तरह नज़र नहीं आ रहा, सॉरी। अच्छा, अब जो है इसकी पावर हमारे पास आ गई इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अयोटा इज इक्वल टू अयोटा, इसका आंसर क्या आ गया, अयोटा। अब हमारे लिए जो एक्सरसाइज है वो करना बहुत आसान हो जाएगी और आगे बहुत इजी है, सिंपल स्टेप्स हैं जो हर क्वेश्चन में सिमिलर हैं। अब हमने उनको देखना है। जिस तरह यहाँ पर है अयोटा की पावर 5, अयोटा की पावर 5 है तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने इसको इवन कर लेना है। इवन करने के लिए इसको ब्रेक किया, इसके नियरेस्ट इवन नंबर कौन सा है 4 को अलग लिख लिया और 1 इसकी पावर है इस तरह अलग कर लिया। पावर्स प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं जब कोफिशिएंट सेम हो। इज इक्वल्स टू 4 अयोटा 4 को जो है वो कर दिया 2 अयोटा का स्क्वायर जो है हमारे पास की वैल्यू थी तो यहाँ पर -1 आ गया अयोटा के स्क्वायर की, -1 का स्क्वायर। और इसी तरह स्क्वायर क्या था, इवन नंबर है तो यहाँ पर माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, माइनस ख़त्म होगा तो यहाँ पर अयोटा रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई अयोटा इज इक्वल टू अयोटा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि यहाँ पर 16 है। अब हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं, पहले एग्जांपल्स किए हैं या क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर क्या आ रहा था कि इसकी पावर ओड आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, उसको इवन बनाई जा रहे थे। अब हमारे पास इवन आ गया तो अब हमने क्या करना है, अब हमें ज़रूरत ही नहीं है कि ओड को हम इवन में तब्दील करें क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इवन आ गया है पावर। तो अयोटा की जो पावर है वो 16 है और 16 को हमने ब्रेक करना है ताकि हम अयोटा का स्क्वायर ला सकें। अयोटा का स्क्वायर 2 8 are 16 होता है, हम इस तरह लिखेंगे इस तरह से। और अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसकी पावर 8 इज इक्वल टू, क्योंकि इवन है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। इसमें भी हमने सबसे जो मेन फार्मूला इन सब क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके पार्ट हैं 1.1 के एक्सरसाइज के, उसमें जो मेन फार्मूला है वो क्या है, अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये मेन फार्मूला है जो आपको हर उसमें याद रखना है, हर क्वेश्चन में ये यूज़ है, इसका यूज़ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर है हमारे पास माइनस अयोटा। पहले हमने जितने पढ़े अयोटा वाले थे, अब यहाँ पर माइनस अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसको सबसे पहले तो हमने पावर को देखना है, ये नेगेटिव है, अब हम इसको पॉजिटिव करेंगे तो ही हम आगे सॉल्व कर सकेंगे ना। तो हम इसको ओवर में ले आएंगे ताकि ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव से। अब ये देखें कि इस पावर को हम ओवर में ले आए हैं और ये पावर क्या होगी, है पॉजिटिव। अब हमने क्या करना है, ये तो पॉजिटिव हो गई, अब हमने अब अयोटा के साथ -1 होगा, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास तो माइनस अयोटा की अभी वैल्यू ही नहीं है तो हम इस वैल्यू इसको जो है सेपरेट कर देंगे माइनस को इस तरीके से कि -1 अलग और मल्टीप्लाई अयोटा अलग, माइनस को अलग करने के लिए, सही है। तो आगे जो है 1 ओवर दोनों पे अलग अलग से पावर्स ले लेंगे, -1 की पावर 19 और अयोटा की पावर 19। देन अब देखें कि हम जो 19 है, 19 हमारे पास, हमने पावर चेक करनी है। पावर जो है हमारे पास क्या है, ओड है, 19 ओड नंबर है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास ओड पावर होती है तो हम माइनस को एज इट इज़ लिखते हैं, मतलब माइनस को
पॉजिटिव में चेंज नहीं करते। तो हमारे पास क्या आ गया नेक्स्ट कि -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, हमने ये देख लिया कि ये और था इसलिए हमने -1 लगा दिया। अगर यहाँ पर इवन होता तो हम -1 ना लगाते, हम इसको पॉजिटिव कर देते। आगे हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास फिर 19 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर 19 आ गया, एटा की पावर 19। तो 19 को भी ब्रेक कर देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर चाहिए ताकि हम इसको 2 एटा की पावर 2 लेके आ सकें। हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, एटा की पावर 18 और 7 एटा। देन -1 मल्टीप्लाई एटा का 2 9 18, हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया है। उसके बाद ये वाला एटा एज इट इज़ आ गया। 1/-1 मल्टीप्लाई, हमने क्या पढ़ा है, यहाँ पर भी यही चीज़ आ गई जो मैंने आपको कहा है कि हर ये क्वेश्चन में ये यूज़ होना है लाजमी। एटा का स्क्वायर -1 आ गया, पावर 9 है एज इट इज़ आ गई, मल्टीप्लाई एटा। अब यहाँ पर 1/-1 मल्टीप्लाई, जो क्या है पावर, ये क्या है, ये पावर है ऑड है, पावर ऑड है। तो पावर ऑड है तो हम -1 माइनस जो है वो एज इट इज़ यूज़ करेंगे। जो यहाँ आगे देखें हमारे पास -1, ये देखें -1 मल्टीप्लाई एटा। आगे आ जाएं तो हम अब देखते हैं कि माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। -1 मल्टीप्लाई -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 1 आ गया, 1 1 ज़ार 1 और माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब हम यहाँ पर आ गए हैं कि ये हमने पॉजिटिव कर लिया। देन अब हमारे पास क्या आ गया, 1/एटा। यहाँ पर हमने एक चीज़ को बहुत अच्छे से याद रख लेना है कि एटा कभी भी डिनोमिनेटर नहीं होता। कभी भी एटा डिनोमिनेटर नहीं होता। अब यहाँ पर एटा ओवर में नहीं होगा कभी भी, तो यहाँ पर तो एटा आ गया। अब हमने इसको एटा को डिनोमिनेटर से निकाल कर नोमिनेटर में लेके जाने के लिए क्या करें, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि हम रैशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि एटा को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, मतलब जो नीचे वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो हमने एटा 1 मल्टीप्लाई किया, एटा 1 ज़ार एटा, और एटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एटा का स्क्वायर आ गया। एटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, -1। एटा के स्क्वायर की वैल्यू है -1। यहाँ पर एटा ओवर -1 आ गया, और जब ये जो है माइनस एटा हो गया इज इक्वल टू माइनस एटा। यहाँ पर हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है 27 एटा पावर -26। यहाँ पर सेम एज इट इज़ वही चीज़ आ गई। जब किसी पावर पर ये देखें माइनस है ना पावर के साथ, तो हमने इसके क्या किया था, हमने ओवर में ले गए थे। यहाँ पर भी हमने क्या करना है कि 27 एटा की पावर माइनस में है, एटा 26 ओवर में ले गए, इसको पॉजिटिव कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि ये इवन ही है ऑलरेडी, तो हम एटा की पावर को 2 में लाने के लिए क्या करेंगे कि 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 13 के साथ ताकि 26 आ जाए। 2 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, ये 26 आ गया। तो इस तरह एटा की पावर 2 और 2 13 ज़ा 26 होता है, तो हम इस तरह से लिख लेंगे। और यहाँ पर एटा का स्क्वायर -1 और इसकी पावर 13 है, 13 क्या है, और नंबर है, तो और नंबर है तो हमारे पास शायद -1 ज़रूर आएगा, और ये हमारा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटा की पावर 11 है प्लस एटा की पावर 5 है। अब यहाँ पर फिर ऑड आ गया, इसको सेपरेट कर लेंगे, इसको इवन कर देंगे 10 और 1। 10 इवन नंबर है ना, इसीलिए हमने इसको ब्रेक कर दिया। 10 और एटा के 1 अलग कर लेंगे, और यहाँ पर फिर हमारे पास और नंबर है, इसको भी दरमियान में प्लस आ गया, एटा की 4 और एटा की
आयोटा एज इट इज़। इसके नियरेस्ट क्या था, इवन नंबर 10 था, इसके नियरेस्ट 4 था। तो आगे देखें कि 2 5 10 होता है। हमने आयोटा का स्क्वायर लाने के लिए 2 5 10 होता है। यहाँ पर आयोटा को स्क्वायर लिख लिया और 5 कर दिया 10, और ये आयोटा एज इट इज़ आ गया। दरमियान में प्लस है, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। आयोटा के 4 है। अब 2 2 4 होता है, यहाँ पर हमने स्क्वायर लाना था, वो भी आ गया। 2 2 4 हो गया और आयोटा फिर एज इट इज़ आ गया। अब आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट कर लेनी है। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को फिंगर टिप्स पे याद हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इजी है और हर क्वेश्चन में सिमिलर एक ही फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, और सब में एक ही मेथड है कि हमने सबसे पहले ओड को इवन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमने ब्रेक कर देना है। अगर पहले से इवन है तो उसी को सॉल्व कर लेना है, माइनस है तो उसको ओवर में ले आना है। ये एक ही चीज़ बार बार आ रही है। तो नेक्स्ट आगे हम देख रहे हैं कि इसके हमने वैल्यू पुट कर ली -1 आयोटा के स्क्वायर की, और आयोटा प्लस यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर ली। इसी तरह 5 ऑड नंबर है, -7 आएगा, प्लस और यहाँ पर इवन नंबर है 2 इवन नंबर है, माइनस ख़त्म हो गया, ठीक है, और ये आयोटा 7 आ गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1 को जब हम ये डॉट मल्टीप्लाई का, जब हम -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस आयोटा प्लस और 1 मल्टीप्लाई आयोटा इज इक्वल्स टू आयोटा आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस होता है, और 1 माइनस आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि होल ब्रैकेट आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर जो है 2 प्लस आयोटा। यहाँ पर भी हमने सब को पहले आयोटा के स्क्वायर में ले आए। हमने क्या किया, आयोटा की पावर 2 2 2 4, इसको हमने सेपरेट कर लिया, आयोटा का स्क्वायर डॉट आयोटा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस ये एज इट इज़ आ गया। ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ आ गई क्योंकि ये पहले से ही इवन है। इसको हमने इवन बनाना था, और ये भी पहले से इवन है, इसको हमने खोल दिया ताकि हम यहाँ पर 2 लेके आ सकें। आयोटा का स्क्वायर, देन फिर से एक ही फॉर्मूला, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 होल का स्क्वायर। ये ऐसे ही आ गया, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी आयोटा का स्क्वायर है वहाँ -1 आ गया। उसके बाद आयोटा इवन है, स्क्वायर इवन है, स्क्वायर जो है वो इवन नंबर है, तो यहाँ पर हमने माइनस ख़त्म कर दिया, 1 आ गया, प्लस माइनस 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 और 1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये जो है वो मल्टीप्लिकेशन का है, मल्टीप्लाई आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 प्लस आयोटा। यहाँ पर अब क्या हो गया कि सबसे पहले हमने इसको कर लिया, आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आयोटा आ गया, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। ये देखें, आगे देखें तो हमने यहाँ पर 1 और इस 1 को अलग कर लिया, और इस आयोटा और इस आयोटा को अलग कर लिया। 1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा। हमने पहले पढ़ा है कि माइनस आयोटा प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। कोई भी वैल्यू माइनस प्लस हो क्या होता है, माइनस होता है। तो ये जो दोनों हैं जब माइनस होंगे तो ये ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा, तो ये आंसर 0 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे देखें कि यहाँ पर ओवर में है हमारे पास वैल्यू आयोटा। हमने क्या कहा था कि हमने आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं रखना, तो हमने इसको ऊपर लेके आने के लिए क्या किया, यहाँ पर ये पॉजिटिव 5 है इसकी, तो पावर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, -5। ऐसे इस तरीके से हो जाएगी ये 8 - 5 और ये ऐसे का ऐसे ही आ गया, सिमिलर है। देन 8 - 5 इज इक्वल्स टू 3, और 3 - 5 3 5 15 -15। अब देखें कि यहाँ पर पावर है माइनस में। हमने पहले क्या पढ़ा है कि जहाँ जहाँ पर भी हमारे पास पावर जो है माइनस में थी वहाँ हम उस चीज़ को ओवर में ले गए, आयोटा को ओवर में ले गए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास -19
था इसको भी हम ओवर में ले गए। यहाँ पर देखें कि इसको हम -15 था आयोटा की पावर, इसको हम ओवर में ले जाएंगे और यहाँ पर क्योंकि ये 15 ऑड है तो यहाँ पर 14 आ जाएगा। डॉट मल्टीप्लाई आयोटा, ब्रेक कर लेंगे इसको इवन करने के लिए। देन यहाँ पर आयोटा का स्क्वायर लाने के लिए इसको खोल देंगे इवन नंबर को। 2 7 14 होता है तो यहाँ पर 2 7 14 आ जाएगा। आगे हमारे पास फिर से वही चीज़ कि आयोटा के स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ये देखें आयोटा का स्क्वायर -1 7 और इसी तरह यहाँ पर पावर क्या है, पावर क्या है, ऑड है तो यहाँ पर -7 ही आएगा, -7 ही आ गया और 1 ओवर माइनस आयोटा। अब देखें फिर से वही सेम चीज़ आ गई कि माइनस को डिनोमिनेटर में जो है वो नहीं होता, डिनोमिनेटर में जो है वो आयोटा नहीं होता, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता। तो यहाँ पर तो है। अब हमने इसको क्या पहले भी हमने किया था, क्या किया था, इसको ठीक करने के लिए हमने रैशनलाइजेशन की थी। उसमें क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करवा देना है उसी के साथ और ऊपर वाली वैल्यू के साथ नीचे वाली को मल्टीप्लाई करवा देना है और नीचे वाली के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई आयोटा ओवर -1 मल्टीप्लाई आयोटा, 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा, ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एज इट इज़ 7 आ जाएगा। अब देखें आयोटा का स्क्वायर माइनस, हमने क्या पढ़ा कि आयोटा का जो स्क्वायर होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर -1 ये किया है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्क्वायर आ गया और माइनस ये मैंने करके दिखाया कि माइनस आयोटा का स्क्वायर जो है, माइनस आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 के इक्वल -1 आ जाएगा इसकी जगह और माइनस प्लस 1 होता है। ये देखें आयोटा का स्क्वायर -1 माइनस प्लस 1 आ गया और ये आयोटा इसका आंसर आ गया, ऊपर से आयोटा आंसर आ गया। देन है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 29। अब देखें इन जो इनकी पावर्स हैं, जब दो कोफिशिएंट्स एक जैसे हों, सेम हो, तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इन दोनों को ऐड कर लिया हमने तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 13 + 29 12 2 3 4 42 आ गया, 42 आयोटा की पावर 42। और हमने इसको इवन में करने के इवन तो है, इसको ब्रेक कर दिया ताकि हमारे पास आयोटा का स्क्वायर आ जाए, और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है, वो है स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। आयोटा का स्क्वायर कर लिया, जब हम 2 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 21। ठीक है, और यहाँ पर अब हमने देखना है कि ये क्या है, ये ओड वैल्यू आई है हमारे पास, 21 ओड वैल्यू आई है हमारे पास, इसलिए हम जो है माइनस को ख़त्म नहीं करेंगे। और आयोटा का जो स्क्वायर होता है -1 आता है तो ये -1 का -1 ही रहेगा। ये देखें ये इसका आंसर आ गया, हमने माइनस ख़त्म नहीं किया और इसका आयोटा के स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसका आंसर ये आ गया। अगर आपको क्वेश्चंस समझ आए हैं और लेक्चर्स पसंद आए तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर, इसका जो एक्सरसाइज 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।